हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 132 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से जो आपको बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके साथ आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होते हैं, उनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपका जो भी सिलेबस है और जो आपकी बुक है, उनका आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। ठीक है, आपके सिलेबस और बुक का पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आता है, वो आपको बताया जाएगा। और सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा, उससे 1 मंथ पहले आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। और इस क्रैश कोर्स में आपको जो फुल कोर्स होगा, उस फुल कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, पूरे कोर्स का रिवीजन होगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम है फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है R2 एंड R3। यूनिट फर्स्ट में भी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। ये आपका यूनिट फर्स्ट देखा है, यूनिट फर्स्ट R2 एंड R3। आज की क्लास स्टार्ट करें इससे पहले यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ये आपकी बुक का यूनिट फर्स्ट दे रखा है, जिसका नाम क्या है, R2 एंड R3। यहाँ पे वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, जो भी आपके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए या फिर इस चैप्टर को ही समझने के लिए हमें किसी एक्स्ट्रा टॉपिक के पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसे भी आपको साथ साथ बताएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक का क्या मतलब है आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले एक आप इंपॉर्टेंट नोटिस भी देख लीजिए। ये आपका एक इंपॉर्टेंट नोटिस देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, ठीक है, किसी भी टॉपिक के पढ़ने का क्या मतलब है, या तो आप कोई थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे, या तो कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या तो फिर आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे, या फिर किसी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कोई सा भी टॉपिक हो, अगर हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक के सामने अगर सिंगल स्टार लगा हुआ है, तो ध्यान रखना, सिंगल स्टार वाले टॉपिक को आपको केवल समझना है, याद नहीं करना बिल्कुल भी। वो टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, आपको केवल समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? जिससे कि आप अपने बेसिक को क्लियर कर सको। अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सेम इसी तरीके से अगर किसी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा हुआ है, तो उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 70 to 80% होंगे। अगर किसी टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार है, तो उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% होंगे। और अगर किसी टॉपिक के सामने आपको ये 5 स्टार दिख जाता है, तो उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। सेम टू सेम टॉपिक कॉपी पेस्ट नहीं होगा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उस टॉपिक की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक क्या दे रखा है, ज्योमेट्री। सिंगल स्टार टॉपिक है। इसमें हम क्या सीखेंगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की डेफिनेशन और उसके टाइप। 2 टाइप की ज्योमेट्री होगी, प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा होगा हमारे पास सॉलिड ज्योमेट्री। ये वो एक्स टाइप टॉपिक है जो हमने अभी आपको बात की थी ना, कि हमें अगर इस चैप्टर को समझने के लिए किसी एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तो हम वो भी पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब आप अपनी बुक में देखोगे, ज्योमेट्री वर्ड स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इसलिए हमें आपको ज्योमेट्री की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल समझाने पड़ेंगे।
उसके दोनों टाइप समझाने पड़ेंगे, और ये सिंगल स्टार टॉपिक है, केवल समझना है बेसिक को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये हमें हमारे सेकंड टॉपिक में पढ़ना है, ये भी सिंगल स्टार टॉपिक है। 4 टाइप के होगा आपका, एक तो 0 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड आपका 1 डायमेंशनल, थर्ड आपका 2 डायमेंशनल, और फोर्थ आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आप लोगों ने अपने स्कूल लेवल पे पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इनका रिवीजन होना जरूरी है, जब आप इनका रिवीजन कर लोगे ना, तभी आप उन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ पाओगे जो आप लोगों को अभी अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ना है। कॉलेज लेवल पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने हैं, ठीक है। 3 टाइप के होंगे। पहला क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को इस तरीके से शो करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है, एक्स वाई जेड को शो करके। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें पॉइंट को हम किस तरह शो कर सकते हैं, ये आर थीटा जेड के थ्रू। थर्ड होगा हमारा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम किसी पॉइंट को किस तरह शो करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को किस तरह शो करते हैं हम लोग, रो थीटा और फाई का यूज करके। ये आप लोग को अभी पढ़ना है कॉलेज लेवल पे, और ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा, ठीक है। डिटेल में जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे हम आपको ये समझाते चलेंगे। अभी हमने 3 सिस्टम पढ़े ना, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और आपका स्पेरिकल। ये पढ़ा ना पीछे देखो, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल। इन टॉपिक को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जैसे हमारा 3rd नंबर का टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को हम लोग किससे शो करते हैं, एक्स वाई जेड से। ट्रिपल स्टार टॉपिक है, और ट्रिपल स्टार का क्या मतलब है हमने आपको समझा दिया था पहले ही, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस, प्लेन, ऑक्टेन का क्या मतलब है, इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इनके एग्जांपल क्या होंगे, इनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हर एक चीज हम पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ पॉइंट का क्या मतलब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब है, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, एग्जाम्पल क्या होंगे। सेम इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्या मतलब होगा, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे टॉपिक नंबर 3rd के अंदर। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को हम लोग किससे शो करते हैं, आर थीटा और जेड, इन तीन पैरामीटर का यूज करते हैं। ट्रिपल स्टार टॉपिक है, आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पैरामीटर पढ़ने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर क्या होगा, आर, दूसरा पैरामीटर क्या होगा, थीटा, और तीसरा पैरामीटर क्या होगा, जेड। पैरामीटर क्या होते हैं, आर थीटा जेड क्या है, ये आप लेक्चर में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, थर्ड हमारे पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट को किससे शो कर सकते हैं, 3 पैरामीटर का यूज करते हैं। कौन कौन से 3 पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या हो, रो। से हम रो पढ़ते हैं, हम लिखना बताएंगे आपको रो को कैसे लिखते हैं, ठीक है, जब लेक्चर पढ़ेंगे तो। सेकंड पैरामीटर क्या है, थीटा, और थर्ड पैरामीटर क्या है आपका, फाई। ट्रिपल स्टार टॉपिक है ये, ठीक है, इसका मतलब भी आपको पता है। देन नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, अभी आप लोगों ने पढ़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। समझ में आ रहा है कि इन तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है, तो वही हम लोग सीखने वाले हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम इन तीनों सिस्टम को आपस में एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ये हम इसमें सीखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके लिए, आर एन ऑफ आर। तो इसे एक सेकंड स्टार टॉपिक है, इसका मतलब आपको पता है सेकंड स्टार का क्या मतलब है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, आर का क्या मतलब है, R1 का क्या मतलब है, R2 का क्या मतलब है, R3 का क्या मतलब है, ऐसे हमें Rn का मतलब सीखना पड़ेगा। जब हम ये पूरा सीख जाएंगे उसके बाद हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है इन रियल नंबर्स के ऊपर, और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। n इक्वल टू 1 2 3 मतलब R1 R2 और R3 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे, 3 स्टार टॉपिक है ये। फर्स्ट क्या है, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज किसे कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज किसे कहते हैं, सेकंड कॉशी इनइक्वलिटीज किसे कहते हैं, और थर्ड पढ़ेंगे ओपन स्पेयर, ओपन बॉल या फिर ओपन डिस्क का क्या मतलब है। इसमें भी हम लोग इनइक्वलिटीज को ही पढ़ते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं
नाइन्थ नंबर का टॉपिक हमारे पास क्या, फंक्शन क्या होंगे आर एंड ऑफ आर के लिए। ये डिटेल में, और बच्चों यहाँ पर तो कुछ समझा नहीं सकते इसके बारे में, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे उसी में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। उससे पहले कोशिश करना ये जो फंक्शन है, आपने जो BMTC 1C1 पढ़ा हुआ उसमें जो फंक्शन वाला चैप्टर होगा उसे आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखना ये फंक्शन जो वर्ड है, सेट फंक्शन, ये आपके पूरे मैथ्स में बहुत यूज होगा। टेंथ हमारा क्या है, लेवल सेट और ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, ये हम टॉपिक नंबर 10 में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही ये हम लोग पढ़ेंगे, ये कैसे पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर हम लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी इग्नू की बुक में जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, जितने भी एग्जाम्पल है, जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और हमारे साइड से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, बाकी ये स्टार्स का मतलब समझ में आ गया होगा, याद समझ ध्यान रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक ज्योमेट्री किसे कहते हैं, और ये क्या है टॉपिक हमारे पास, सिंगल स्टार टॉपिक है, केवल समझना है, मस्ट है समझना, समझना ही आपको पड़ेगा। अगर आप समझ जाओगे, आप इस बात की गारंटी हम देते हैं आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। आप सारे लेक्चर देखिएगा, ठीक है, सारे फुल लेक्चर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री दो टाइप की होगी, ज्योमेट्री की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके टाइप देखेंगे, प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में, और साथ में करेंगे आपके ये आपकी बुक के ही लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्री, ठीक है। और ज्योमेट्री की डेफिनेशन एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर ही देख लीजिएगा, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री ये आपका यूक्लिड नाम के एक पर्सन थे, वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ग्रीस एक कंट्री है ना, वहां के एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था, यूक्लिड। यूक्लिड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैं ध्यान से सुना, ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट शेप एंड देयर प्रॉपर्टी। मतलब ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के शेप और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। शेप का क्या मतलब है, बेसिक थोड़ा सा आपको पता होगा, फिर भी हम समझाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इस लाइन की, ये क्या एक लाइन ही तो है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या एक वर्टिकल लाइन है, ये क्या हमारे पास, ये स्क्वायर है, समझ ध्यान से, ठीक है। और ये क्या हमारे पास, ये रिक्टेंगल है, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा सब बहुत सारे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कौन है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये आपके पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप है। तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कई सारी डिफरेंट शेप ड्रॉ की, हम क्या पढ़ ज्योमेट्री में हम क्या सीखेंगे, लाइन के बारे में सीखेंगे और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या स्क्वायर क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगल है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है। ट्राइंगल की तीन साइड होती है, उसके अंदर एंगल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। उसी तरह सर्कल, सर्कल में क्या होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है, सरकमफ्रेंस होता है ना, ये सब। उसी तरह पैरेललोग्राम, कोन, सिलेंड्रिकल। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इनके अलावा और भी शेप होती है, ठीक है। तो वन बाय वन करके जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती रहेगी हम आपको समझाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ज्योमेट्री के एप्लीकेशन क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान रखिए, आपने दो टाइप की ज्योमेट्री पढ़ी थी ना, ये प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री को हम लोग 2D भी बोलते हैं और सॉलिड ज्योमेट्री को हम लोग 3D भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी आप आगे सीख जाओगे जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ोगे, ठीक है, परेशान मत होना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे कुछ शेप है उसके एग्जाम्पल दे देते हैं। ये 3D के एग्जाम्पल है, 3D शेप के एग्जाम्पल है, सॉलिड ज्योमेट्री के एग्जाम्पल है। आप सभी लोगों ने बॉल तो देखी होगी ना। ये बॉल क्या है? बॉल एक 3D का एग्जाम्पल है। अगर हम बॉल का कंपेयर करें 2D से, इससे कंपेयर करें हम लोग 2D से, तो 2D में आपने क्या देखा था? सर्कल। एक मिनट बच्चों। डी में आपने पढ़ा था ये सर्कल। सर्कल क्या होती है? एक 2D शेप होती है, और बॉल क्या होती है? आपकी 3D शेप होती है। ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोन, कोन क्या है? कोन आपने देखा होगा ना, जब आप रास्ते पे जाते हो तो डिवाइडर पे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वहां पे इस तरीके से शेप रखी होती है, उसे कोन बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप तो आपने देखी होगी, बॉटल्स देखेंगे ना, कई सारी बॉटल्स, वो क्या सिलेंड्रिकल शेप है। और ये क्यूब आपने देखा होगा, डाइस जिससे आप खेलते हो। ये पिरामिड, ये भी आपने देखा होगा, पिरामिड। ठीक है। और अगर हम इन सभी की 2D शेप की बात करें, इन सभी की 2D शेप की बात करें, सर्कल या रेक्टेंगल, ठीक है, या फिर ट्रायंगल, ये सब क्या है? ये सारी सारी 2D शेप है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री डेली लाइफ में समझ में आ गया होगा कि डेली लाइफ में ज्योमेट्री का कहाँ यूज होता है। ज्योमेट्री मतलब शेप। बॉल भी एक शेप है, कॉन भी एक शेप है, बॉटल सिलेंडर भी एक शेप है, क्यूब भी है, डाइस भी एक शेप है, पिरामिड ये भी क्या है? ये भी एक शेप है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं प्लेन ज्योमेट्री की। इसकी बात करते हैं प्लेन ज्योमेट्री की। दो टाइप की ज्योमेट्री थी ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्लेन ज्योमेट्री किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन पे चलते हैं सीधा। क्या दे रखी है इसकी डेफिनेशन? कि प्लेन ज्योमेट्री इज अबाउट फ्लैट शेप। फ्लैट शेप प्लेन ज्योमेट्री क्या है? प्लेन ज्योमेट्री फ्लैट शेप के बारे में है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, ये सब क्या है? प्लेन ज्योमेट्री के एग्जाम्पल है। और प्लेन ज्योमेट्री में क्या होता है? प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है? 2 डायमेंशनल होती है। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होती है, इसमें केवल दो चीज होती है, लेंथ और आपकी विड्थ। इसलिए हम लोग प्लेन ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? 2D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, डी मतलब डायमेंशनल। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल में दो दो साइड है। एक तो हो गई आपकी लेंथ, ठीक है, एक क्या हो गया हमारे पास? विड्थ। ठीक है। इसलिए क्या है? प्लेन ज्योमेट्री। और प्लेन ज्योमेट्री हमेशा केवल दो डायरेक्शन होगी, लेंथ होगी और विड्थ होगी, कोई सी भी दो डायरेक्शन होगी। ठीक है। सेम इसलिए अगर हम बात करें सर्कल की, ये सर्कल की क्या होगी? ये लेंथ होगी सर्कल की, और ये क्या होगी? इसकी विड्थ हो गई। ये हो गई लेंथ, और ये हो गया हमारे पास विड्थ। इसी तरह ध्यान रखना, अगर हम और किसी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर की, स्क्वायर में भी क्या होता है? लेंथ होती है, और दूसरी क्या होती है उसमें? विड्थ होती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात ट्रायंगल की करें, अब ट्रायंगल में भी देखोगे, ट्रायंगल में भी दो साइड होती है। कौन कौन सी? एक तो इसकी हाइट हो गई, एक इसकी विड्थ हो गई। दो गए ना इसकी, एक तो इसकी हाइट हो गई h की, एक और इसकी होती है विड्थ हो गई। तो यहां रखना कि प्लेन ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री जिसमें केवल दो साइड होती है, लेंथ और आपकी विड्थ। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सॉलिड ज्योमेट्री की। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? सॉलिड ज्योमेट्री। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके एग्जांपल। सॉलिड ज्योमेट्री क्या है? सॉलिड ज्योमेट्री इज अ ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल। ठीक है। तो सॉलिड ज्योमेट्री क्या है? वो ज्योमेट्री है जिसमें 3 डायमेंशन होती है। कौन कौन सी 3 डायमेंशन होती है? लेंथ, विड्थ और हाइट। क्योंकि सॉलिड ज्योमेट्री में 3 डायमेंशन होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। सी मतलब 3, डी मतलब डायमेंशन। कौन कौन सी 3 डायमेंशन होगी हमारे पास? लेंथ होगी, विड्थ होगी और आपकी हाइट होगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल में, ये क्यूब दे रखा है। क्यूब में क्या क्या दे रखा है? ये तो होगी इसकी लेंथ, ठीक है, और ये क्या होगी इसकी? विड्थ, ठीक है, और ये क्या होगी इसकी? हाइट। ये क्या होगी इसकी? हाइट। सेम इसी तरीके से हम सिलेंडर की बात करें, ये तो हो गई लेंथ, ठीक है, और ये क्या होगी इसकी? ये विड्थ हो गई, और ये क्या होगी इसकी? हाइट। ये क्या होगी? हाइट। तो आपको क्लियर है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री, सॉरी, सॉलिड ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री जिसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? 3D भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? सॉलिड ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपेयर करके देख लीजिएगा एक बार, डिफरेंस क्या है 2D और 3D में। ठीक है, ये सारी की सारी शेप क्या है, 2D की शेप है, 2 डायमेंशनल, और ये सारी की सारी क्या हमारे पास 3D की है। ये क्या है, ये स्क्वायर है, जो ही डायरेक्शन है, लेंथ, ठीक है, और ये क्या हमारे पास विड्थ। नेक्स्ट क्यूब में क्या है, लेंथ है ये हमारी, ये क्या है विड्थ है, और ये क्या हमारे पास हाइट है। ये हो गया हमारे पास 3 डायमेंशन। ये 2D शेप हो गई, ये 3D शेप हो गई। अब बात करते हैं ट्रायंगल की, ये लेंथ हो गई और ये आपकी विड्थ हो गई। ये 2D शेप है, अगर इसी शेप को 3D में देखें, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये आपकी हाइट हो गई। आपकी जो माचिस होती है ना घर में, वो क्या है, वो क्यूबॉइड ही तो है। और ये क्यूब क्या है, आपको जो डाइस जो पासा जो लूडो खेलते हैं वो। बात करते हैं एकदम सर्कल की, ये हो गया इसकी लेंथ, और ये क्या हो गई इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, 2 डायमेंशनल या 2D शेप है सर्कल। 3 डायमेंशनल देखो, आपने बॉल तो देखी होगी, आपको सर्कल और बॉल में डिफरेंस बिल्कुल पता होगा, आपने दोनों देखा है। सर्कल आप कॉपी पे ड्रॉ करते हो, बॉल आप हाथ में पकड़ते हो। तो बॉल में क्या होती है, इसकी लेंथ भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है ना, ये हो गई लेंथ, ये हो गई इसकी विड्थ, और बॉल की हाइट भी तो होती है बच्चों, पूरी हाइट होती है बॉल की। हो गया 3 डायमेंशनल, तीन हो गया, लेंथ, विड्थ और आपकी हाइट। अभी आपको तीनों दो मतलब 2D में और 3D में डिफरेंस क्लियर होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, आज के लेक्चर का थ्योरी वाला पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, ज्योमेट्री। फर्स्ट टॉपिक यही तो था, ज्योमेट्री। सिंगल स्टार टॉपिक था, केवल समझना था, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन समझना कैसा है मस्ट है, हमने आपको पहले भी बोल दिया और बार बार बोलेंगे। उसके टाइप देख लेते, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, इन तीनों की डेफिनेशन देखी थी, एग्जाम्पल देखे थे अच्छे से। क्योंकि ये टॉपिक क्या है, एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हमने अपने तरफ से आपको समझाया था, आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए। इसलिए इसलिए इग्नू की बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए करना कुछ नहीं है, जो हमने आपको अभी समझा दिया इन तीनों की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना, 2-3 बार देख लेना जब तक आपको समझ में नहीं आता। सेम उसी तरीके से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप इसको रिवाइज कर लेना बस। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं करना है, नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, जितना हम करवा देते हैं, अगर आपने ये पूरा कर लिया ना, कंफर्म है बच्चों, आप लोगों के अच्छे मार्क्स, पास तो दूर की बात है, आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। ये हम सीखेंगे अपने आपके स्कूल लेवल के टाइप। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो टाइप है जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, रिविजन करना जरूरी है, और ये है जो आप लोग अभी पढ़ोगे अपने कॉलेज में लेवल पे पढ़ोगे। ठीक है, ये 3। और इसके साथ ही आपके बुक में, आपकी बुक का जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, हमारी साइड से जो प्रैक्टिस और इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है, उनका भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा आपके यूनिट वाइज। ठीक है, देन इसके अलावा आपका जो भी सिलेबस है, जो आपकी बुक है, उनका आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेगा वेबसाइट पर ही, आपको उनका पीडीएफ फॉर्म भी आपको मिलने वाला है। इसके साथ आपको जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, किस कैसी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, वो आपको समझा जाएगा। और सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स कराया जाएगा। क्रैश कोर्स में क्या हुआ, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उसे 1 मंथ पहले आपका फुल कोर्स का रिवीजन कराया जाएगा, फास्ट तरीके से, जिससे आपका फुल कोर्स का रिवीजन हो सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।